बूढ़े आदमी की 7 बेटियां। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम हाजी अल्लाह दत्ता था। उसकी बीवी मर चुकी थी और उसकी 7 बेटियां थीं। बेटियां एक से बढ़कर एक नेक, खूबसूरत और मेहनती थीं। उनके नाम थे सलीमा, शाजिया, नौशीन, कलसूम, ज़ैनब, हमीदा और सबसे छोटी महरीन। अल्लाह दत्ता अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, मगर उसका दिल अक्सर फिक्रमंद रहता था, क्योंकि वो गरीब था और उसे डर था कि वो बेटियों की शादियां कैसे करेगा। हर बेटी का ख्वाब था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ खास करे। सलीमा को पढ़ाई का शौक था। वो उस्ताद बनना चाहती थी। शाजिया को कपड़ों की सिलाई आती थी। वो दर्जी बनना चाहती थी। नौशीन को खाना पकाने में कमाल हासिल था। कुलसूम को जानवर पालने का शौक था। ज़ैनब को दवा और इलाज में दिलचस्पी थी। हमीदा को गाने सुनना और गाना आता था, जबकि छोटी महरीन हमेशा कहानियां लिखा करती थी। बूढ़ा अल्लाह दत्ता अक्सर कहता, बेटियों, तुम सब अपने ख्वाब पूरे करो, लेकिन दिल में खुदा का डर रखो और एक दूसरे का सहारा बनो। एक रात अल्लाह दत्ता ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग आया और कहा, अल्लाह दत्ता, तेरी बेटियां तुझे खुशियों का रास्ता दिखाएंगी, मगर उन्हें एक एक करके इम्तिहान देना होगा। हर बेटी को अपनी नेकी, हुनर और अक्ल से लोगों की खिदमत करनी होगी, तब जाके तुम्हें खुशी, रिज्क और सुकून नसीब होगा। सुबह उठकर अल्लाह दत्ता ने ख्वाब अपनी बेटियों को सुनाया। सब बेटियों ने वादा किया कि वो दिल लगाकर मेहनत करेंगी और लोगों के काम आएंगी। सलीमा ने करीबी गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाती थी कि कुछ ही महीनों में उसे शहर के एक बड़े स्कूल में नौकरी मिल गई। उसने अपने पैसों से बाप का इलाज करवाया और घर के लिए अनाज खरीदा। शाजिया ने पुराने कपड़ों से नए कपड़े बनाकर गांव में बेचने शुरू किए। उसके काम में सफाई और नफास्त थी। लोग उससे खुश थे। जल्द ही उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली और बाकी बहनों के लिए भी कपड़े सलवाए। नौशीन ने एक दिन गांव में एक बीमार बच्चे को खिचड़ी बनाकर दी, जो कई दिनों से भूखा था। उसकी खिचड़ी में ऐसा जायका था कि लोग उसके हाथ की चीजें मांगने लगे। उसने एक छोटा सा खाने का ठेला लगाया, जहां सादा मगर मजेदार खाना मिलता। जल्द ही उसका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। कुलसूम ने गांव के आवारा जानवरों की देखभाल शुरू की। वो बीमार बकरियों, कत्तों और परिंदों का इलाज करती और उन्हें सेहतमंद बनाकर गांव वालों को देती। उसका दिल नर्म था और उसकी मेहरबानियों से गांव में जानवरों से मोहब्बत बढ़ी। ज़ैनब ने जड़ी बूटियों का इल्म सीखा। वो छोटे मोटे इलाज करती, जख्मों पर मरहम लगाती और बुजुर्गों को पठों के दर्द के लिए मालिश करती। उसने मुफ्त खिदमत शुरू की और बदले में लोगों की दुआएं लें। हमीदा ने गांव के बच्चों को धनों और नज़मों से सबक याद करवाना शुरू किया। उसका गाना सुनकर लोग खुश होते। जल्द ही उसने गांव के मेलों में परफॉर्म करना शुरू किया, लेकिन वो हमेशा अपने वालिद के सिखाए गए उसूलों पर कायम रही। इज्जत, पर्दा और अदब। महरीन कहानियां लिखती थी। एक दिन उसने अपनी लिखी कहानी एक रेडियो वाले को भेज दी। वो कहानी इतनी पसंद आई कि उसे हर हफ्ते कहानी सुनाने का मौका मिला। लोगों ने उसकी कहानियां सुनकर सबक सीखे और महरीन को अपनी तहरीर से इज्जत, मोहब्बत और आमदनी मिलने। और कुछ महीने बाद अल्लाह दत्ता को वही बुजुर्ग दोबारा ख्वाब में आए। उन्होंने कहा, आए अल्लाह दत्ता, तेरी बेटियों ने दुनिया को फ़ायदा पहुंचाया और अब तुम्हें खुशियां नसीब होंगी। तुम्हारा घर बरकत से भर जाएगा, क्योंकि तुमने बेटियों पर भरोसा किया, उन्हें इल्म, हुनर और नेकी का रास्ता दिखाया। सुबह अल्लाह दत्ता की आंख खुशी से नमनाक थी। वो बस्तर से उठा, दरवाजे पर बैठा और बेटियों को आते देखा। हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ था। किसी के हाथ में किताब, किसी के हाथ में खाना, किसी के हाथ में मरहम और सबके चेहरों पर खुशी। कुछ ही सालों में वो छोटा सा घर खुशहाल हो गया। अल्लाह दत्ता का मान था कि जिस घर में बेटियां नामत बन जाएं, वहां गुर्बत, गम और तन्हाई नहीं टिक सकते। गांव वाले कहते,
یہ وہ گھر ہے جہاں 7 بیٹیاں سورج کی 7 کرنوں کی طرح چمکتی ہیں۔ اور اللہ دتہ اکثر کہا کرتا، میرے پاس بیٹے نہیں مگر میری بیٹیاں 7 چراغ ہیں جنہوں نے میرا اندھیرا دور کر دیا۔ اخلاقی سبق بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتے، وہ تو رحمت ہوتی ہیں۔ علم، ہنر اور نیکی انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرتی ہے۔ محنت اور صبر سے قسمت بدل سکتی ہے۔